नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे HR डिपार्टमेंट के बारे में। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे HR की फुल फॉर्म। HR की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। HR एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो इंडस्ट्री के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे ह्यूमंस यानी कि जो वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करना, उनकी रिक्रूटमेंट देखना, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, ये सारा मोटे तौर पे काम होता है एक HR डिपार्टमेंट का। इसलिए इसको ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। कुछ लोग इसको HR बोलते हैं, कुछ HRD भी बोल देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। दोस्तों, हम जानेंगे कि HR डिपार्टमेंट की मेन जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। तो उनकी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वह है पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कंपनी के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अटेंडेंस पॉलिसी, लीव पॉलिसी, कन्वेंस पॉलिसी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पॉलिसीज। इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। अगर वह नहीं है तो HR डिपार्टमेंट का काम है उन पॉलिसीज को फॉर्म करना और साथ ही साथ उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना। और ये सारी जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं HR मैनुअल के अंदर। एक मैनुअल बनाया जाता है, एक बुक बनाई जाती है जिसके अंदर कंपनी से रिलेटेड और HR से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और भी सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी HR मैनुअल के अंदर डाली जाती हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो HR डिपार्टमेंट, HR मैनेजर का, वह ये है कि कंपनी के अंदर पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराना, HR मैनुअल प्रिपेयर कराना और उसको लागू करवाना। दोस्तों, अब नेक्स्ट जो काम होता है HR डिपार्टमेंट का वह होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मैं आपको जो ये सारे काम बता रहा हूँ, हो सकता है इनका सीक्वेंस सेम ना हो, लेकिन ये सारे के सारे काम HR डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। इसमें जो नेक्स्ट काम है वह है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का। जिस पोस्ट के लिए जिस स्किल का पर्सन चाहिए, जिस एक्सपीरियंस का पर्सन चाहिए, उस एक्सपीरियंस के पर्सन को रिक्रूट करना, उसका इंटरव्यू करना और उसका सिलेक्शन कराना, ताकि जो एम्प्लॉय हमें चाहिए किसी पोजीशन के लिए हम उसको फिल कर सके पोजीशन को, हमारा काम हैम्पर ना हो। यह भी एक मेन काम है HR डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट है टाइम ऑफिस मैनेजमेंट, या इसको हम अटेंडेंस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, कि कंपनी के अंदर कौन एम्प्लॉय किस टाइम पे आ रहा है, किस टाइम पे जा रहा है, ये सारा डेटा रिकॉर्ड रखना। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा लेट कमिंग्स हो रही हैं, अर्ली गोइंग्स हो रही हैं, छुट्टियां ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो उस सब को कंट्रोल करना भी HR डिपार्टमेंट का ही काम है। इसके बाद है नेक्स्ट स्टैट्यूटरी एंड फैक्ट्री एक्ट कंप्लाइंसेस। ऐसे कंप्लाइंसेस जो कि हमें काम करने के लिए, किसी इंडस्ट्री को या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जरूरी है, जैसे कि हमें फैक्ट्री एक्ट चाहिए या हमें कोई और सर्टिफिकेशन चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी से हमें कोई अप्रूवल चाहिए। तो ये सारी चीजें फैक्ट्री को रन करने के लिए जिनकी जरूरत होती है, जैसे कि फायर NOC चाहिए होती है, CTO चाहिए होता है पोल्यूशन के लिए, कंसेंट टू ऑपरेट चाहिए होता है कि भाई हम काम कर सकते हैं, इसका हमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिला है। तो ये सारी चीजें भी करना HR डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। नेक्स्ट है पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि सैलरी एंड वेजेस का रिकॉर्ड करना, कि जो अटेंडेंस बन रही है लोगों की, जो हाजिरियां बन रही हैं, उस हिसाब से उनकी सैलरी बनाना, उनकी वेजेस बनाना, पेरोल का पूरा बही खाता तैयार करना, यह HR डिपार्टमेंट का काम है। आजकल इसके बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन उसको क्रॉस चेक तो किसी ना किसी को करना ही होगा। तो वो क्रॉस चेक समझ लीजिए HR डिपार्टमेंट को करना है। वही ओके करेगा पेरोल को, उसके बाद अकाउंट्स में जाती है सैलरी ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट है ESI EPF कंप्लाइंसेस। दोस्तों, ESIC या EPF जो होता है, ESIC होता है बेसिकली ऐसा इंश्योरेंस हो गया
कि अगर कोई हमारा एम्प्लॉय है, उसको कोई चोट लग जाती है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, तो वह जाकर के अपना मुफ्त में इलाज करा सके। उसके लिए ईएसआईसी का कुछ डिडक्शन किया जाता है, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी। ऐसे ही जो ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसके अंदर भी कुछ सेविंग की जा सके। गवर्नमेंट को पता है कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो एकदम से खर्च कर देंगे, तो उन्होंने कुछ ऐसे नियम बना दिए, जैसे कि पीएफ का एक नियम बना दिया कि भाई इसमें आप कुछ शेयर आप डालो, कुछ शेयर आपका एम्प्लॉयर जो है, आपकी जो कंपनी है वह डालेगी, और उस पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी और आपका वह पैसा इकट्ठा होता रहेगा, जो कि आपके किसी मजबूरी में, जरूरत में काम आ सकता है। तो इस सब को रिकॉर्ड करने के लिए एम्प्लॉयज का ईएसआईसी में, ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर उनका वहां पे फीस जमा करानी पड़ती है, इसका मंथली चालान जाता है दोनों का। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, ये सारे जो रिकॉर्डिंग है, ये कौन करता है? एचआर डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम या पीएमएस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर की कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है ज्यादा और कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है कम, लेकिन होता क्या है कि उसके अंदर बाबूजी ने जो बोल दिया या एचओडी ने जो बोल दिया, उस हिसाब से सबका इंक्रीमेंट हो गया। तो गधे घोड़े सबका 10% हो गया, या जो किसी का ज्यादा चाहिता है उसका 15% हो गया, जो कम चाहिता है उसका 8% या 5% हो गया। तो इन सब चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए पीएमएस इंप्लीमेंट किया जाता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना और उसको इंप्लीमेंट कराना भी एचआर डिपार्टमेंट का ही काम है। नेक्स्ट है केआरए केपीआई इंप्लीमेंटेशन। केआरए हमारा हो गया की रिजल्ट एरिया, और केपीआई हो गया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इस पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाकर के भी आप केआरए केपीआई के ऊपर वीडियो डिटेल में जान सकते हो। यहां हम शॉर्ट में समझेंगे। बेसिकली क्या है, किसी पर्सन ने क्या आउटपुट देनी है, उससे हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वो उसका केआरए हो गया। तो हर व्यक्ति का, हर पर्सन का, हर पोजीशन का केआरए बनाना भी यह एचआर का काम है, और उसको इम्प्लीमेंट कराना, उससे रिलेटेड डेटा लेना, ये एचआर डिपार्टमेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर। कुछ वेलफेयर स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जाती हैं, साथ ही कुछ कंपनीज इंटरनली भी बहुत सारी चीजें करती हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड, जो वहां पे काम कर रहे हैं लोग उनके लिए। तो उन सारी चीजों को, उन सारी पॉलिसीज को फ्रेम करना, उनको इम्प्लीमेंट कराना भी एचआर डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट प्रोसेस या एफ सेटलमेंट, कि कोई पर्सन अगर आया तो उसकी कुछ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हुई है। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कहाँ आ गई? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, कि उसका आना, भाई उसकी कितनी सैलरी है, उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी, उसको छुट्टियां कितनी मिलेंगी, छुट्टियां मिलेंगी, अगर वह छुट्टियां नहीं लेता है तो उसको उसके पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हो गई। ऐसे ही जो एग्जिट प्रोसेस होता है, जब कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है तो उसको हम एफ भी बोलते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट या एग्जिट प्रोसेस, कि भाई उसके पास कंपनी की कोई एसेट तो नहीं है, उस पर कुछ हमने एडवांस तो नहीं दे रखा, पता चला हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है और उसकी सैलरी भी ट्रांसफर हो गई, एडवांस उसके पास 10,000 रुपये पहले से था, सैलरी भी पूरी चली गई, तो कंपनी के उल्टे उस पर पैसे चले गए, ठीक है, और पता चला भाई साहब हो गए गायब। प्लस क्या है, कुछ नोटिस पीरियड होता है जो सर्व करना होता है एम्प्लॉय को जाते हुए। तो ये सारी चीजें भी कंट्रोल करना किसका काम है? एचआर डिपार्टमेंट का काम है। गवर्नमेंट लाइजनिंग, गवर्नमेंट्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ लाइजनिंग करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, कहीं कुछ चीज फंस रही है तो उसको निकालना भी एचआर डिपार्टमेंट का काम है। इवेंट्स मैनेजमेंट, इवेंट्स मैनेजमेंट में क्या हो गया, मान लो हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एनुअल डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम रिवॉर्ड स्कीम चला रहे हैं, उसका इवेंट कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को मैनेज करना भी एक एचआर डिपार्टमेंट का ही काम होता है। नेक्स्ट क्या है? वेंडर मैनेजमेंट, स्पेशली सर्विस से रिलेटेड, कि आपने कोई फायर सेफ्टी का काम कराया प्लांट के अंदर, या आपने कोई बिल्डिंग रिपेयर का काम कराया, तो उसके जो वेंडर्स हैं उनको मैनेज करना, उनकी लिस्टिंग रखना, उनकी पेमेंट अप्रूवल कराना, ये सारा किसका काम हो जाता है? एचआर डिपार्टमेंट का काम हो जाता है, स्पेशली सर्विस से रिलेटेड जो वेंडर्स होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स मिलती रहे, उनकी स्किल इंप्रूव होती रहे, ये सारी चीजें इंश्योर करना भी एचआर डिपार्टमेंट का काम है। दोस्तों कुल मिला के ये सारी चीजें हैं जो कि एचआर डिपार्टमेंट द्वारा मैनेज की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं, और इनका रिकॉर्ड जो है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। तो आप अगर एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए।